साथियों, क्या हमारे देश में जब पूरा देश कोरोना की महामारी से ग्रस्त है, कोरोना की महामारी में मुनाफाखोरी की इजाजत है? क्या एक देश और 5 वैक्सीन प्राइस हो सकते हैं? क्या दोनों इंडियन मैन्युफैक्चरर्स सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक 45 साल से कम के लोगों की वैक्सीनेशन से ही 1,11,100 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाले हैं? और क्या ये कोरोना के इस पूरे ग्रहण को चलते हुए जो देश को लगा है, क्या ये परमिटेड है और भारत सरकार क्या इसके अंदर साझेदार है? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। मोदी सरकार ने जो वैक्सीनेशन पॉलिसी बनाई है, उसमें मोदी सरकार ने देश के नौजवानों के प्रति जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया। 18 से 45 साल के लोगों की वैक्सीनेशन यानी कोरोना टीकाकरण की जिम्मेवारी भारत सरकार ने कहा कि उनकी है ही नहीं। मोदी जी ने कहा कि या तो वो खुद टीका लगवाएं या प्रांतीय सरकार उनके टीके का भार वहन करे। दूसरा, मोदी सरकार ने जो 50% प्रोडक्शन है इन दोनों वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की, उसे किसी प्रकार के प्राइस कंट्रोल से कंप्लीटली उसे अलग कर दिया। यानी अब इन टीका बनाने वाली कंपनियों की मर्जी है कि रेट क्या होगा, और उन्होंने बड़ा दो अजीब तरह का रेट दिया। सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत सरकार को वो टीका देगी एक डोज 150 रुपया में, प्रांतीय सरकार को 400 रुपया पर टीका में, और प्राइवेट अस्पताल को 600 रुपया पर टीका में। भारत बायोटेक तो और ज्यादा भेदभाव वाली नीति लेकर आई है। कल शाम को भारत बायोटेक मोदी सरकार को टीका की एक डोज देगी 150 रुपया में, प्रांतीय सरकार को एक डोज देगी 600 रुपया में, और प्राइवेट अस्पताल को देगी 1200 रुपया। क्या एक देश और 5 अलग अलग टीके की दरें संभव हैं? और क्या ये देश में न्याय की परिपाटी पर और समानता की परिपाटी पर खरा उतरता है? हमारे देश में, जैसा मैंने कहा, कि 45 साल से कम आयु के लगभग 101 करोड़ लोग हैं, और हमने तो अब देखा है कि 4 साल, 5 साल, 12-15 साल के बच्चों को या युवाओं को भी अब धीरे धीरे कोरोना होने लगा है। तो ऐसे में 202 करोड़ टीकों की आवश्यकता है अगर हमें सबको इम्यूनाइज करना है। तो ये 202 करोड़ टीकों में अगर हम ये मान लें कि आधी लागत प्रांतीय सरकार वहन करेगी और आधे लोग खुद टीका लगाएंगे, तो इन दोनों कंपनियों का मुनाफा बनता है 1,11,100 करोड़ रुपया। इसकी मैंने एक बाकायदा कैलकुलेशन शीट बनाई है जो मैं आपको अलग से भेज रहा हूं, आपका समय नहीं लूंगा। दूसरी तरफ समाज में वो लोग भी हैं जो गरीब हैं, जो डिसएडवांटेज सेक्शन से हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं। क्या भारत सरकार ये नहीं जानती कि हमारे यहाँ 2011 के सेंसस में ही 28% जनसंख्या SC/ST है। हमारे देश में 81 करोड़ 35 लाख लोग सब्सिडाइज राशन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में उसके लिए वो योग्य हैं, और हमारे यहाँ बैकवर्ड क्लासेस की जनसंख्या लगभग 41% है। तो इन सब में, ऐसे में ये गरीब लोग 2400 रुपया पर टीका, यानी 2 डोज के भारत बायोटेक के 2400 रुपया बनेगा और सीरम इंस्टीट्यूट के 1200 रुपया पर टीका कैसे दे पाएंगे? क्या कोरोना की इस लड़ाई में भारत सरकार टीका बनाने वाली कंपनियों को 1,11,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा देश के लोगों को हराने की कोशिश कर रही है? क्या कोरोना की इस मुश्किल समय में टीकाकरण से मुनाफा कमाना, वो भी इस प्रकार का अनाप शनाप मुनाफा कमाना, परमिटेड हो सकता है? क्या ये हमारे प्रजातंत्र के समानता और समता मूलक सिद्धांतों के अनुरूप है? ये कुछ सवाल हैं जिसका प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए।